साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं सौरभ रस्तोगी, जो कि न्यू अशोकनगर के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, संगठन मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तमाम खूबियाँ इनके अंदर। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये मुख्य कार्यकर्ता न्यू अशोकनगर के, और तमाम बिंदुओं पर चर्चा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, दिखाया इनके बारे में। जो अशोकनगर में कार्य हैं, सामाजिक कार्य, उनमें बेहद रुचि रहती है इनकी, और इनकी क्या, इनके पूरे परिवार की एक रुचि रहती है सामाजिक कार्यों में। इसी के तहत एक कड़ी में आपने जो पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था, लोगों की मांग थी, डिमांड थी, उस पर आपने यहाँ पोस्ट ऑफिस खुलवाया, क्या कहेंगे उसके लिए? जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ रस्तोगी, संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी से। मैं पोस्ट ऑफिस के विषय में बताना चाहूँगा। हमारी काफ़ी समय से पोस्ट ऑफिस के विषय में चर्चा चल रही थी। ये लगभग साल भर पहले ये टेंडर चल रहा था, जिसमें 7 लोगों ने टेंडर भरा था। तो हम लोगों ने बहुत ही भागदौड़ करके, मशक्क़त करके, क्योंकि न्यू अशोकनगर में एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है। और आप सभी को जानकारी होगी कि एक वसुंधरा में पड़ता है और एक खिचड़ीपुर में पड़ता है, तो नियर बाय पोस्ट ऑफिस कोई भी नहीं है। तो इस सुविधा को देखते हुए हमने न्यू अशोकनगर में खोलने का सोचा कि पब्लिक परेशान होकर, जैसे खिचड़ीपुर जाती है किराया लगाकर जाती है, किराया लगाकर आती है, तो हमने कहा पास ही में होगा तो काफ़ी लोगों को सुविधा होगी, जिससे कि कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े, और न्यू अशोकनगर के लोगों को यहीं उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके, और नियर बाय जो भी अपार्टमेंट है उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो यही सोचते हुए हमने ये न्यू अशोकनगर में पोस्ट ऑफिस खोलने का शुभ प्रारंभ किया, और पोस्ट ऑफिस आज आपके सामने खुल के हाजिर है। और सौरभ जी, क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या मतलब समय लगा? आप कह रहे 1 साल 2-3 साल जो भी समय लगा है, डिमांड थी, इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया रही, किस तरह से आपने? जी, प्रक्रिया ये रही जी, लॉकडाउन से पहले से, जो फर्स्ट लॉकडाउन चला था उसके दौरान ही हमने ये जो टेंडर होता है, टेंडर हमने भर दिया था। टेंडर भरने के बाद यहाँ काफ़ी लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन ये नियर बाय वसुंधरा फेसिंग कह लो और हमारी भागदौड़ मेहनत कह लो, मेहनत इसमें परिश्रम काफ़ी रहा। हम लोग बार बार कड़कड़डुमा के चक्कर लगाते रहे, और सारी चीज़ें देखते हुए अफसरों को हम पे विश्वास भी रहा कि हाँ ये ठीक हैं। उन्होंने हमारे बारे में परिचय भी जाना कि ये कौन लोग हैं, कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं। सारी चीज़ जानने के बाद में उन्होंने ये निर्णय किया कि ये सज्जन आदमी है, और इनके यहाँ पोस्ट ऑफिस लगाने से पब्लिक को लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी विख्यात लोगों में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पोस्ट ऑफिस खोलने से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जैसे लोगों को खाता खुलने में दिक्कत आती है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को एडमिशनों में दिक्कत आती है, और खाता खोलने में भी दिक्कत आती है। सुकन्या योजना है या और सारी योजना है, जिससे अशोकनगर के लोग वंचित रहते हैं, शुरू से रहते आए हैं। तो इस सुविधा का लाभ यहाँ ज़्यादातर हमारे माध्यम से, क्योंकि आपने देखा भी होगा, पहले कई कैंप भी लगाए थे। इससे पहले हमने A316 में कैंप भी लगाए थे। कैंप के दौरान हमने सुकन्या योजना वगैरह खाते खोले थे लोगों के। सौरभ जी, इसमें किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला है? जी, इसमें हमें पोस्ट मास्टर जो थे पहले, अभिषेक जैन जी थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और उनके माध्यम से, और एक हमारे प्रिय आनंद जोशी जी है, उनका सहयोग हमारे साथ में रहा, और पिताजी का आशीर्वाद रहा, जिसके कारण हम ये पोस्ट ऑफिस खोल पाए। सौरभ जी, एक और सवाल है। चुनावी माहौल है, नकदी चुनाव है, क्या अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो किस तरह से अशोकनगर का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? ये तो देखिए पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको चुनते हैं। जिसको भी चुन के लाते हैं वो हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। सौरभ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप चुनाव लड़े तो किस तरह अशोकनगर का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? ये मेरा सौभाग्य होगा, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, और जो भी पब्लिक के काम होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के काम होंगे, वो हम करवाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे पूरी मेहनत से, और पब्लिक के काम में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। किसी के सुख में दुख में वैसे भी हम जाना आना लगाए रहते हैं,
और पब्लिक के हित के लिए हम सारे वो कार्य करेंगे जो हमें करने चाहिए। जिस तरह आपके पिताजी का नाम यहाँ पर समाज सेवा में सबसे ऊपर जाना जाता है, उस तरह से उसी नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। तो जो अशोकनगर की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कें, पानी, बिजली, तमाम इस तरह की समस्याएं हैं, इन पर किस तरह से काम करोगे आगे चल? जी, हमारे पिताजी का नाम शिवम रस्तोगी है, जो कि यहाँ न्यू अशोकनगर में क्या, वसुंधरा में क्या, त्रिलोकपुरी में क्या, सभी जगह लोग जानते हैं, परिचित हैं। वो ईमानदारी की मिसाल हैं हमारे पिताजी, और वो सबके सुख दुख में शुरू से ही जाने जाते हैं। समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो। इससे कुछ भी नहीं छुपा है जो हमारे पिताजी को जो बंदा ना जानता हो, क्योंकि वो पब्लिक के हित के लिए हर वो काम शुरू से करते आए हैं, और हम भी उन्हीं के दिखाए अनुसार रास्ते पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और पब्लिक के लिए जो भी हो सकेगा, क्योंकि हमारा बचपन यहीं गुजरा है, हमारी पैदाइश यहाँ की है, तो हमने लोगों की पीड़ा देखी है, किसकी क्या पीड़ा है, लोग कैसे जाते हैं यहाँ, कितने परेशान हो के अपने काम कराते हैं, सरकारी दफ्तरों में जा चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हम वो सारी सुविधाएं पब्लिक के लिए यहाँ अशोकनगर में करना चाहते हैं, जिससे पब्लिक को पूरा लाभ मिल सके, हमारे द्वारा पब्लिक का कार्य हो सके। तो हमसे जो भी संभव कार्य होगा पब्लिक के लिए, हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। सौरभ जी, जिस तरह वैक्सीन, राशन, ये मुख्य समस्याएं थी अभी इस कोरोना महामारी के दौरान, आपने इसमें पूरा सहयोग किया, किस तरह से मैनेज किया, आप बताएं जरा। जी, मैं बता दूं आपको, वैक्सीन सेंटरों पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे लोगों के, तो हमने जा के लोगों को सोशल डिस्टेंस करवा के और धीरे धीरे लोगों की बहुत सहायता की वैक्सीन लगाने में, और लोगों को प्रेरित भी किया, क्योंकि काफ़ी लोग इससे बचना भी चाह रहे थे। अरे वैक्सीन से बीमार पड़ जाएंगे, ये बाहर की वैक्सीन है, विदेशों की वैक्सीन है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने घर जा के, जैसे विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी का एक गाना भी चला था, वो काफ़ी विख्यात हुआ था, सारे लोगों में चर्चा भी हुई थी उस गाने की, इना मीना टीका के नाम से, कि इना मीना टीका लगाओ भाई टीका। तो इस गाने को लेके हम पब्लिक के बीच में गए थे, पब्लिक को प्रेरित किया था, काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए और आज भी वैक्सीन वो लगवा रहे हैं। जी, और राशन के विषय में बताना चाहूँगा, चाहे वो कच्चा राशन हो, चाहे पक्का राशन हो, चाहे वो पहला लॉकडाउन हो या दूसरा लॉकडाउन हो, हमारे पिताजी ने और हमारे द्वारा लोगों को काफ़ी जनता को काफ़ी मदद हमने पहुंचाई, घर घर तक राशन पहुंचाया, और आपके मीडिया के माध्यम से भी हमें काफ़ी सहायता मिली। जो गरीब व्यक्ति थे उन लोगों तक हमने राशन पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद जी। तो साथियों, सौरभ रस्तोगी जी जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने बताया कि अगर आगामी चुनाव में 2022 में जो निगम पार्षद का चुनाव है, पार्टी ने टिकट दिया तो पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा से काम करेंगे और जनता की समस्याएं जो है वो सारी हल होंगी।